तो आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब उसके साथ शेयर करो, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के टू द प्रोग्राम बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत। तो शुरुआत करते हैं टू द प्रोग्राम को। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया और यह दुनिया की सबसे लंबी लिखित संविधान है। हमारे संविधान में अतीत और वर्तमान की घावों पर मरहम लगाने और विभिन्न वर्गों, जातियों और समुदायों में बटे भारतीयों को एक साझा राजनीतिक प्रयोग में शामिल करने में मदद दी है। भारतीय संविधान का 9 दिसंबर 1946 से 28 नवंबर 1949 के बीच सूत्रबद्ध किया गया। संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए जिनमें 165 दिन बैठकों में गए। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की शुरुआत बैठकों यानी 15 अगस्त 1947 से पहले का बहिष्कार किया, जिसके कारण उस दौर में संविधान सभा एक ही पार्टी का समूह बनकर रह गई थी। सभा के 82% मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की शुरुआत की बैठकों यानी 15 अगस्त 1947 से पहले का बहिष्कार किया, जिसके कारण इस दौर संविधान सभा की एक ही पार्टी का समूह बनकर रह गई थी। सभा के 82% सदस्य कांग्रेस के थे। संविधान सभा के कुल 300 सदस्य थे जिनमें 6 सदस्यों की काफ़ी बड़ी भूमिका महत्वपूर्ण थी। इन 6 में से 3 जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के सदस्य थे। इसके अतिरिक्त विधिवेत्ता BR अम्बेडकर, KM मुंशी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। संविधान सभा में 2 प्रशासनिक अधिकारी भी थे। इनमें से एक BN राव भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे, जबकि दूसरे अधिकारी SN मुखर्जी थे। संविधान सभा का प्रारूप बनाने में कुल मिलाकर मोटा 3 वर्ष और वैसे 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे और इस दौरान हुई चर्चाओं के मुद्दे रिकॉर्ड 11 बड़े खंडों में प्रकाशित हुए। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसमें भारत को स्वतंत्र, संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया था। नागरिकों का न्याय, समानता और स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया था। पंडित नेहरू ने कहा कि हमारे लोकतंत्र की रूपरेखा हमारे बीच होने वाली चर्चा से ही उभरेगी। भारतीय संविधान के आदर्श और प्रावधान कहीं और से उठाए गए नहीं हो सकते। संविधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लाहिड़ी को संविधान सभा की चर्चाओं पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का स्याह दिखाई देता है। संविधान सभा उन लोगों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का साधन मानी जा रही थी जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया था, लोकतंत्र, न्याय, समानता और भारत में सामाजिक संघर्षों के साथ गहरे तौर पर जुड़े हुए थे। संविधान सभा में पृथक निर्वाचन की समस्या पर बहस हुई। मद्रास के B पोकर बहादुर ने उसका पक्ष लिया, परंतु ज़्यादातर राष्ट्रवादी नेताओं जैसे R.V. धुलेकार, सरदार पटेल, गोविंद बल्लभ पंत, बेगम एजेज रसूल आदि ने इसका कड़ा विरोध किया और इसे देश के लिए घातक बताया। संविधान सभा ने N.G. रांगा तथा जयपाल सिंह ने आदिवासियों की सीमाओं की और ध्यान आकर्षित किया, उन्हें आम आदमी के स्तर पर जाने और सुरक्षा प्रदान करने की जोरदार वकालत की। N.G. रांगा ने कहा, अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या आर्थिक स्तर पर की जानी चाहिए। रांगा की नज़र में असली अल्पसंख्यक गरीब और दबे कुचले लोग थे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अम्बेडकर ने दलित जातियों के लिए पृथक निर्वाचिकाओं की मांग की तथा जिसका गांधी जी ने यह कहते हुए विरोध किया कि ऐसा करने से ये समुदाय स्थायी रूप से समाज से कट जाएंगे। संविधान सभा में केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारों को लेकर हुई बहस में अधिकार सदस्यों ने मजबूत केंद्र का ही पक्ष लिया और विषयों को 3 सूचियाँ बनाई: केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। राष्ट्रभाषा के सवाल पर संविधान सभा की भाषा सीमित न है, ये सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भारत की राजकीय भाषा होगी। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस टू द प्रोग्राम में
इतना ही। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टू द प्रोग्राम में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।